आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्रेशर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर आज का 171 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन एक बार हम सब मिलकर पढ़ लेते हैं। इफ़ ईच साइड मतलब प्रत्येक साइड ऑफ ए क्यूब, मतलब एक क्यूब है उसके प्रत्येक साइड को इंक्रीज किया जा रहा है 10% से, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल इंक्रीजेज बाय, तो आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना इंक्रीज हुआ है, प्रतिशत में आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है ए क्यूब होता है, मतलब ए हमारा साइड है तो ए क्यूब होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। तो यही साइड होता है, तो हमारा जो क्यूब है उसका साइड कितना बढ़ाया जा रहा है 10%। तो 10% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू ले लें तो क्या होगा, 1/10 होगा। ये 10 हमारा क्या और ये 1 क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो 10 हमारा होता है ओरिजिनल साइड, ठीक है, और ये क्या है, ये 10% जो इंक्रीज वैल्यू है वो है। तो आते हैं सॉल्यूशन पर। तो इनिशियल मान लेते हैं और फाइनल, ठीक है। तो पहले केस में क्या बोल रहा है, देखिए ए क्यूब है, इसका मतलब 3 बार बढ़ाना पड़ेगा। ए क्यूब मतलब क्या, 3 बार, एक बार ये साइड ए, फिर ये साइड, फिर ये साइड, तब न होगा, तब हमारा ए क्यूब होगा, जुड़ के क्या होगा ए क्यूब। तो हमारा किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम के बराबर आएगा। तो प्रत्येक साइड कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। तो पहले ओरिजिनल कितना रहा होगा 10, और उसमें 1 बढ़ा होगा तो 10% बढ़ा होगा, मतलब 1 बढ़ा होगा तो 11। यहाँ भी 10, यहाँ भी 11, यहाँ भी 10, यहाँ भी 11। तो ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और इधर गुना करिएगा तो 1331 हो जाएगा। 11 का क्यूब करिएगा तो इतना आ जाएगा। तो बोल रहा है कि इस तरह से साइड बढ़ाने से क्या क्यूब के वॉल्यूम में चेंज होगा वो आपको बताना था। तो यही तो हमारा वॉल्यूम आया है, इनिशियल वॉल्यूम आया है 1000 और फाइनल वैल्यू आया है ये वाला 1331 आया। तो देखते हैं कि इनिशियल से कंपेयर करते तो कितना बढ़ गया है, +331, 331 बढ़ गया वॉल्यूम। कंपैरिजन करेंगे तो इनिशियल से करेंगे, अब ये बन गया फ्रैक्शन, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना और प्रतिशत का साइन। तो ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, तो 331 और डिवाइडेड बाय 10, तो 33.1 अब प्रतिशत। अब प्लस बढ़ रहा था ना, प्लस का मतलब इंक्रीज हुआ है, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो कितना बड़ा हमारा ऑप्शन यहाँ से राइट सी हो गया, 33.1% वॉल्यूम में चेंज आया है, ठीक है, समझ गए होंगे। बहुत छोटा सा सॉल्यूशन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 172। तो 172 नंबर क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन, ये थोड़ा सॉल्यूशन जो है थोड़ा बड़ा होगा, बेसिक मेथड से ही बनेगा ये क्वेश्चन, या नहीं तो ऑप्शन मेथड से बनेगा। तो पहले बेसिक मेथड देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द नंबर इंक्रीज बाय 20% एंड द वैल्यू ऑफ द नंबर डिक्रीज बाय 25%। क्या बोला है कि कोई नंबर मान लेते हैं, कोई एक नंबर है, ठीक है, उसको पहले 20% क्या किया गया है, 20% पहले उसको इंक्रीज किया गया है, ठीक है, और फिर उसी नंबर के वैल्यू को फिर 25% से क्या है डिक्रीज किया गया है। और इस दोनों को क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज जो किया, उस दोनों का डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। देखिए यहाँ समझिए, कहने का मतलब बोल रहा है कि कोई एक नंबर मान लेते हैं P, उसको 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा। अब प्रतिशत है तो नीचे या ऐसे लिख सकते हैं 120% ऐसे, और उसका फिर उसी नंबर का
डिक्रीज करेंगे 25% तो मतलब 75 में बचा, ठीक है। ये हो गया। इस दोनों का अंतर हमारा कितना बता रहा है, 36 बता रहा है। बस हमारा इक्वेशन सेंटेंस से हम इक्वेशन जनरेट कर लिए। अब इसको सॉल्व करके ये हमारा P मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से P गुना में 120, अब प्रतिशत नीचे आएगा तो डिवाइडेड बाय 100 माइनस P गुना में 75, अब प्रतिशत नीचे आएगा डिवाइडेड बाय 100 और ये 36, ठीक है। एलसीएम लोगे तो 100 और ये बनेगा 120P और माइनस ये 75P बराबर 36 होगा। अब ये देखो P बराबर क्या होगा, इसमें दे देंगे 11, 11 में गया 4, ठीक है। और ये 36 इधर आ जाएगा, ये 100 को राइट साइड भेज दिए तो गुना हो जाएगा 36 से, तो 36 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सही घटा है ना, 10 गया तो ठीक है, 11 में 4, ठीक है, सही घटा है। तो P बराबर कितना होगा, 36/45 हो गया है। अब इसको अगर हम तोड़ ले तो इस तरह भी लिख सकते हैं ना। तो 5 से 20 बार में और ये 4 बार में जाएगा तो हमारा कितना आ गया, 80। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर P था उसका वैल्यू कितना आया है, 80 आया, ठीक है। समझ में आया। ये थोड़ा बेसिक मेथड से ही बनेगा, अगर आप इसको 1-2 बार करोगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनाइए, यही या ना तो ऑप्शन मेथड अपनाना होगा। तो ऑप्शन मेथड पहले हम बेसिक मेथड आप 1-2 बार करिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछिएगा, मतलब कमेंट करिएगा, हम आपको इसका ऑप्शन मेथड भी सिखा देंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया। हमको तो यही अच्छा लग रहा है, मतलब इस तरह से बनाइए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 173। 173 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका पढ़कर पहले समझ लेते हैं क्या करना चाहता है। ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%। एक नंबर है जिसको पहले जो है घटाया जा रहा है, कितना, 20% से घटाया जा रहा है। द डिक्रीज नंबर इज देन इंक्रीज बाय 20%। और फिर जो डिक्रीज नंबर है, जो घटाया हुआ नंबर था, उसको फिर कितना बढ़ा दिया है, 20% फिर बढ़ा दिया गया। द रिजल्टेंट नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20। और जो ऐसा 2 बार करने से, डिक्रीज और इंक्रीज करने से, पहले जो नंबर था और बाद में जो नंबर है उसमें बीच में अंतर कितना है, 20 का अंतर है। तो आपको बताना है ओरिजिनल नंबर। आपको क्या बताना है, ओरिजिनल नंबर। तो देखिए ये एक ही नंबर पे दोनों काम हो रहा है, डिक्रीज का भी और इंक्रीज का। तो इससे हम क्या करते हैं, अफेक्टिव प्रतिशत चेंज मेथड से हम निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस ए गुना में b डिवाइडेड बाय 100, ये होता है ना फॉर्मूला, इफेक्टिव चेंज परसेंट तो ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इससे हम पहला कितना डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा तो माइनस में लीजिएगा 20 और इंक्रीज होगा तो उसको प्लस में लीजिएगा 20, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंक्रीज हो रहा है, अब प्लस माइनस माइनस गुना में प्लस माइनस माइनस होता है, और दोनों ए बी 20 है, बी भी 20 है, और डिवाइडेड बाय 100 और प्रतिशत का साइन, ये तो खत्म हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचेगा -4%, तो 4 बाय इतना, और ये -4%। प्रतिशत को नीचे उधर प्रतिशत उड़ाने के लिए 4 को किससे, प्रतिशत का मान कितना होता है 1/100, उसी में 4 गुना कर दिए, ठीक है। तो इतना आ गया। इसका मतलब ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये 4 घट रहा है। माइनस यहाँ पर किसके लिए है कि ये घटने का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक फ्रैक्शन बना ले यहाँ पर कि पहले इनिशियल नंबर कितना था, ओरिजिनल लिख लेते हैं, ठीक है। ओरिजिनल नंबर और फाइनल नंबर, ठीक है। तो पहले कंडीशन में ओरिजिनल नंबर कितना है, नीचे जब हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो नीचे वाला हमारा क्या होता है, ओरिजिनल नंबर। और ये 4% घट रहा है, तो ओरिजिनल नंबर में 4% का घट रहा है, तो मतलब कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। 4 घटेगा ओरिजिनल में, ये 4 किसको दिखा रहा है, ये 4 दिखा रहा है
4% का डिक्रीज वैल्यू दिखा रहा है। तो 100 में 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 96 आएगा। तो देखिए फाइनल से ये ओरिजिनल से फाइनल में कितना का कमी आ रहा है, 4 का कमी आ रहा है। कितना का कमी आ रहा है, 4 का कमी आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 का कमी नहीं है, क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों के बीच में, ओरिजिनल और फाइनल के बीच में कितना का कमी है, 20 का कमी है। तो 1 का मान कितना है, इसका मतलब 1 का मान 5 आ गया ना 5। तो इससे ओरिजिनल नंबर अगर निकाले तो 100 में गुना करेंगे 5, तो हमारा यहाँ कितना आएगा, 500। इसका मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर कितना था, 500 था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ से राइट क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, समझ में आया। तो ये एक तरीका है इफेक्टिव चेंज परसेंट मेथड से, वो फॉर्मूला लगा लीजिए पहले, और वो लगाने के बाद जो भी नीचे आएगा ये परसेंटेज उसको फ्रैक्शन में बदलिए। अब फ्रैक्शन में जो ऊपर इंडिकेट कर रहा है 4, वो है -4% का डिक्रीज वैल्यू दिखा रहा है। ये जो है 4 वो -4% का डिक्रीज वैल्यू दिखा रहा है। तो नीचे वाला हमारा क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल और उसमें 4 घटाएंगे तो 96। बस इस दोनों में घटने के बाद 4 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है नहीं 20 आ रहा है। तो 4 का मान 20 दिया हुआ है, तो 1 का मान निकालेंगे तो 5, तो 5 से गुना तो 500। आपको पूछा ओरिजिनल नंबर, तो 500 आ गया। ऑप्शन सी राइट हो गया। ठीक है।